इधर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कारोबार की ग्रोथ के लिए बॉन्ड बिक्री के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये रकम 15 साल की अवधि के लिए जारी बॉन्ड से जुटाई गई है और बॉन्ड का कूपन रेट 7.81% रहा है। एसबीआई की तरफ से इतने महंगे ब्याज पर कर्ज उठाने से ऐसे संकेत जा रहे हैं कि लंबे समय तक कर्ज की दरें ऊपरी स्तर पर बनी रह सकती हैं। सर, इतना महंगा कर्ज एसबीआई को उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? 15 साल का कर्ज है जिसमें 10 साल का पहला कॉल ऑप्शन है, लगभग 8% के आसपास की ब्याज दर है। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि देश का प्रमुख बैंक, एक तो इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, उसे पूंजी की जरूरत है जो सरकार उसे नहीं दे रही, और दूसरा वो बाजार से इस महंगे ब्याज दर के बीच में कर्ज ले रहा है। यानी अगर आप ये माने कि भारत में ब्याज दरों में कमी होगी और कमी अगले साल से शुरू हो जाए और ब्याज दरें कम हो जाए, तो एसबीआई को इस बॉन्ड की या इस बारोइंग की सर्विसिंग करने में बेहद मुश्किल आएगी, क्योंकि उस समय ब्याज दरें कम होंगी। और इसका संकेत इसलिए बिल्कुल सही है, जैसा आपसे विपुल ने कहा, कि बाजार एसबीआई ये मान रहा है कि अब दुनिया में ऊंची ब्याज दरों का दौर जल्दी खत्म नहीं होगा, और इसलिए जब 7%, 6.5% के आसपास की एफडी रेट दी जा रही है, तो बाजार भी एसबीआई को कर्ज देने के लिए 7 से 8% की दर दे रहा है। तो 15 साल के इस बॉन्ड का संकेत यह है कि बैंक को ये नहीं लगता कि अब वो पुराने रेपो के दिन लौटेंगे, जबकि 3%, 4% के आसपास, 5% के आसपास की ब्याज दरें होती थी। और ये केवल एसबीआई अकेला नहीं है, इससे पहले इस साल के दौरान बहुत सारे बैंक, प्राइवेट सेक्टर के और सरकारी बैंक अलग अलग मौक़ों पर टायर 1 कैपिटल के लिए बाजार से महंगे दर पर 8% पर, 7.5% पर कर्ज ले चुके हैं।